एक घंटे में कितने रुपए कमाते हैं? अब ये थोड़ा सा अटपटा सा प्रश्न है, क्योंकि कोई बच्चा अपने पिता से शायद ही पूछे, लेकिन उसने पूछा कि एक घंटे में आप कितने रुपए कमाते हैं? तो बच्चे को पिता ने थोड़ा डांटा उनको कि आप तुम क्यों पूछ रहे हो मुझे कितना कर, तुम्हें क्या मतलब है मैं कितना कमाता हूँ? तुम्हारी सारी चीजें मैं ला रहा हूँ ना। फिर भी वो बच्चा बहुत मासूमियत से कहता है पापा बता दो कितना कमाते हो। अब थोड़ा सा बताना पड़ा, ठीक है। तो फिर भी कुछ बताया, जो भी बताया होगा तो उसने कहा कि एक घंटे में 200 रुपया कमाता हूँ। तो फिर बच्चा क्या कहता है, पापा काम करिए मुझे 100 रुपया आप दे दीजिए। उसको, अरे तुम्हें क्या मतलब है पैसे से? मैं कहा ना सारी चीजें मैं दे रहा हूँ, पैसे क्या मांगते हो? वो फिर भी मांगा, पापा दे दो 100 रुपये बस। इतना जोर से डांटा उसको, बच्चा वहां से चला गया और जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गया। 10-15 मिनट के बाद जब तक वो कुछ अखबार पढ़ा, कुछ पत्रिका वगैरह पढ़ा होगा, और जब उसको रखा तो फिर से उसको ख्याल आया कि छोटा बच्चा पैसा मांग रहा था, क्यों मांग रहा था, और मैं डांट दिया उसको। अब गया बिस्तर पर, ऐसा संजोग कि बच्चा जाग रहा था। फिर उसको बड़े स्नेह से कहता है कि बेटा तुम पैसा मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे? पापा दे दो 100 रुपये। अब तो बिल्कुल बदल गई थी परिस्थिति। पैसा निकाला, 100 रुपये दिया उसको, और 100 रुपये जब दिया तो छोटा बच्चा उस 100 रुपये को अपने तकिया के नीचे रखने लगा। और उसी बीच उसके पिता ने क्या देखा, 100 रुपये पहले से उसके तकिया के नीचे रखा। तो उसने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपये पहले से है, अब तुम 100 रुपये क्यों मांगे? उसने कहा पिताजी मेरे पास पैसे कम थे, अब मेरे पास पूरे हो गए 200 रुपये, और ये रुपये मैं आपको ही देने वाला हूँ। आप कल 1 घंटा पहले आइए, साथ साथ हम लोग भोजन करेंगे। ये संदेश साफ है ना? मेरा मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के दर्द को समझो। वो चाहता था कि पिताजी के साथ बैठूं और साथ साथ भोजन करूं, लेकिन उसको पूछा भी नहीं। आप ये गलती न करें। आप उनकी, छोटे बच्चे कई बार परेशान होते हैं, चाहे स्कूल को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, किसी और कारण को, मित्रों को लेकर के। आप बड़े स्नेह पूर्वक उनसे मित्रवत व्यवहार करिए और इतना उनसे प्रेम करिए कि वो सारी बातें अपनी खुल के बताने लग जाए। और माताओं के पास प्रेम कुछ अतिरिक्त होता है, इसलिए वो सब बच्चे माताओं से ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। और थोड़ा पिता थोड़ा सा गर्म वाला होता है तो थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन नहीं, उसको स्नेह से लेना है, स्नेह से। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपको समय निकालना है बच्चों के लिए। देखिए मैंने कहा ना, आपस का प्रेम, आप बाहर सफल हो जाते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? मैंने पढ़ा कि घर में मिली असफलता, घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं की जा सकती है। यदि आप बाहर सफल है लेकिन घर में असफल हैं, मानो आप असफल ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको लगा कि मैं बहुत सारा धन कमा के आज आ रहा हूं, आपको लगा धन कमा के जा रहे हैं, कोई सफलता बाहर मिल गई है, लेकिन आपको घर आते आते लग रहा है कि जैसे ही घर में जाऊंगा पत्नी मुझे लड़ने वाली है। वो जो धन कमा के जो आनंद है ना, वो आनंद नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब आपको डर है कि घर में जाऊंगा तो घर में लड़ाई होने वाली है, घर में मुझे डांट मिलने वाली है, तो नहीं होगा। इसलिए आवश्यक क्या है, आप अपने नजदीकी रिश्तों के साथ में मधुरता बरतें, मधुरता बरतें। और थोड़ी सी और मैं इस चीज को कहूं कि परिवार में क्या होता है, आपस में कुछ न कुछ गलतियां सबसे हो जाती हैं। यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हमने से कोई कह सकता है कि गलती मेरे से कभी नहीं हुई है? नहीं, हम सबसे गलती हो जाती है। अच्छा, जब गलती हो जाती तब क्या चाहते हैं? गलती हो जाती है हमसे तो हम क्या चाहते हैं? हम सभी क्या चाहते हैं? एक चीज, मेरी गलती को क्षमा कर दें, मेरी गलती किसी दूसरे को न बताई जाए। तो मैं कह रहा हूं, जब हम अपनी गलती की क्षमा चाहते हैं, तो जब दूसरे की गलती हो रही तो हमें क्या करना चाहिए?
दूसरे की गलती के लिए हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा ना हो कि अपनी गलती के लिए मैं क्षमा चाहूं और दूसरे की गलती के लिए मैं सजा चाहूं, उसको मैं पनिश करना चाहूं। ऐसा नियम नहीं है कुदरत का। एक चीज बताऊं, जिस बीज को आप बोए नहीं हैं, उसकी फसल नहीं काट सकते। फसल काटने के पहले आपको बोना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि मुझे क्षमा मिले, इसके पहले आपने क्षमा का बीज बोया है? ध्यान दीजिए, आपको बीज बोना पड़ेगा। मैं कह रहा था ना कि प्रेम, विश्वास, करुणा, क्षमा, ये कहां से आते हैं? प्रेम कहां से आते हैं? हम सुन रहे थे यहाँ से प्रवचन भी कल ही शायद हो रहा था कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय ऊंचे शीश दिए ले जाए। अब मैं तो कह रहा हूं यहाँ पर कि प्रेम आपस में करो, आपस में एक दूसरे को क्षमा करो, ये करो, अविश्वास करो, लेकिन ये है कहां से लाए? कैसे होगा ये? आखिर में कोई सामने वाला तो करता नहीं है। हम क्या मानते हैं कि सामने वाला तुमसे प्रेम करता नहीं है। देखिए, एक चीज बताता हूं मैं, ये जितने सद्गुण हैं जिसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी, ये जो सद्गुण है ना, ये आपके जीवन में तब आएंगे जब आप इसका बीज बोएंगे। प्रेम आपको तब मिलेगा जब आप प्रेम का बीज बोएंगे। आप पर विश्वास तब किया जाएगा जब आप विश्वास का बीज बोएंगे। क्षमा आपको तब मिलेगी जब आप क्षमा का बीज बोएंगे। खेत है ना, खेत में तो सभी प्रकार के फसल पैदा होने की संभावना है। आप जो बोते हैं वही वहां से निकलता है। ऐसे ही हम सबके लिए भी है। हम जो चाहते हैं उसका बीज बोए, जो चाहते हैं उसका बीज बोए। तो फिर अब प्रेम का बीज कहाँ बोए? जबकि कबीर साहब जी ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे। मैं कह रहा हूं कि प्रेम का बीज खेत में नहीं बोया जाता है। ये प्रेम का बीज हो, चाहे विश्वास का बीज हो, चाहे करुणा और मैत्री का बीज हो, चाहे क्षमा का बीज हो, यह जीवन की चीजें हैं। इसलिए इसे जीवन में ही बोना पड़ता है, जीवन में बोना पड़ता है। तो कैसे बोना है इसको? एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, आप लोग सब थोड़ा दिमाग में उसको रख लेना। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो बोते हैं वो हम अपने जीवन में काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं दूसरे के जीवन में क्रोध का बीज बो रहा हूं तो मैं अपने जीवन में क्रोध की फसल काटूंगा। नफरत का बीज बो रहा हूं तो नफरत की फसल काटूंगा। द्वेष का बीज बो रहा हूं तो द्वेष की फसल काटूंगा। लेकिन प्रेम का बीज बो रहा हूं तो प्रेम की फसल काटूंगा। आपको शुरू करनी पड़ेगी, आप करना शुरू कर दीजिए। ये अपेक्षा मत करिए कि सामने वाला करे। यही सबसे बड़ी समस्या। आखिर शिकायत क्या हो? आखिर मेरे से प्रेम नहीं करता है, वो मुझसे नहीं करते, मेरे घर वाले मेरे से प्रेम नहीं करते, पत्नी नहीं करती, बच्चे नहीं करते, माता पिता नहीं करते। ये गलत है शिकायत। आप शुरू कर दीजिए, आप बीज बोना शुरू कर दीजिए, आपका काम है ये। और मैंने कहा ना, हित की चिंता ये है, हित की चिंता। आप उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, आप उनके लिए अच्छा करना शुरू कर दीजिए, ये होगा। एक बात, केवल आपको शारीरिक रूप से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, कल थोड़ी सी इस पर मैंने संकेत दिया था। केवल आप शब्दों से मत कहिए, केवल आप वस्तु मत दीजिए। आपको क्या करना है? आपकी भावनाओं से भी, आपकी भावना भी उनके लिए अच्छा हो, भाव भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात उनके प्रति आपके मन में स्वाभाविक सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव जगे। सामने वाले के प्रति, पत्नी के प्रति तो पति के प्रति भी। आप पति क्या चाहेंगे कि मेरा सम्मान हो, लेकिन पति का भी काम है कि वो पत्नी का सम्मान करे। बच्चा को चाहते हैं कि माता पिता का सम्मान करे, तो माता पिता का भी काम है बच्चे का सम्मान करे। बच्चे का सम्मान का मतलब क्या हुआ? आप उनको सबके बीच डांट रहे हैं, उनके मित्र खड़े हों या और लोग खड़े हों या रिश्तेदार आ गए हों, सब करें, ये
ये कुछ नहीं करता, इस पढ़ने मन नहीं लगता, पूरा गधा है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं उनका? और आप क्या समझ रहे हैं कि वो मेरा सम्मान करे। जब आप उसका अपमान कर रहे हो सबके बीच में, तो फिर आपका अपमान नहीं होगा। आप पहले उनका आदर करना शुरू कर दीजिए, आप उनके मानसिकता का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, तब होगा। तो दूसरों के जीवन में आप पहले देना शुरू कर दीजिए ये चीजें। तो बात यहाँ पर आई थी, मैं क्षमा पर कह रहा था कि क्षमा हम सभी चाहते हैं कि मेरी गलतियों को लोग क्षमा कर दें, लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक आप दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे, दूसरे से गलती हुई और क्या आपने क्षमा की है कभी? ये क्षमा जो की है ना दूसरों की गलती को, तो समझ लो बीज बो दिया और फिर वो कभी लौट के मिलेगी। तो कब मिलेगी? जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन आपने तो कभी उनकी गलती को क्षमा की ही नहीं है, हर बार। और समस्या क्या होती है, अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं करते लोग, और अपनों के लिए कभी शब्द नहीं निकलते, दूसरों के लिए निकल जाता है। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे कि जब आदमी घर में रहेगा तो आपस में कोई अभिवादन नहीं, एक दूसरे को न तो राम राम, न तो गुड मॉर्निंग, न तो साहेब बंदगी, कोई अभिवादन नहीं घर वालों के साथ में। लेकिन वही आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो कोई मिलेगा रास्ता में, भैया राम राम, भैया सीताराम, साहेब बंदगी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बाहर वालों को कहेंगे, घर वालों को नहीं कहेंगे। होता है कि नहीं होता है? आप घर वालों को क्यों नहीं करते हैं? ये माताएं रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, रोज, लेकिन कभी प्रशंसा नहीं करती कि आज भोजन बहुत अच्छा बना, नहीं कहेंगे। लेकिन एक दिन भोजन में कोई गलती हो गई तब उस दिन भी नहीं बोलना चाहिए ना? नहीं, उस दिन जरूर बोलेंगे, उस दिन जरूर डांट मिलेगी। मैं एक सूत्र बता दूं, आप दूसरे के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं किए, दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते, तो दूसरों की गलतियों पर डांटने का अधिकार आपको नहीं है। ये सूत्र समझ में आया ना क्या कहा? बहुत सरल सी बातें कही मैंने। दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा आप नहीं करते, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप दूसरों की गलती पर डांट सके। पहले आप अच्छे कामों की प्रशंसा करिए, फिर गलती होने पर भी आप डांट सकते हैं। तो रोज अच्छा करेंगी लेकिन नहीं बोलेंगी। एक और उदाहरण देता हूं,